हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अजय कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनीमिया। दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी में 7 नंबर में क्वेश्चन आता है, इसलिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से देखना। इसका क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इटियोलॉजिकल मतलब अनीमिया होने का रीज़न क्या है, इस बेसिस पे हमने इसको 5 में डिवाइड किया है। और उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है आरबीसी की, इसके बेसिस पे हमने इसको 4 में डिवाइड किया है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन: नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया एंड लास्ट माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हेमरेजिक अनीमिया, हिमोलाइटिक अनीमिया, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया, एप्लास्टिक अनीमिया एंड लास्ट अनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिजीज। अनीमिया की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ ब्लड डिसऑर्डर, ये ब्लड का डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज बाय रिडक्शन यानी कि कम हो जाता है रेड ब्लड सेल काउंट। ब्लड सेल काउंट कम हो जाते हैं, या तो हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हो जाएगा या फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम। ये पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या है दोस्तों? इसके नाम से मालूम पड़ रहा है कि ब्लड में सेल का कितना वॉल्यूम है, कितना प्रपोर्शन है। नाउ वी डिस्कस मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया है? बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी। आरबीसी की मॉर्फोलॉजी कैसी है, और आरबीसी की मॉर्फोलॉजी देखने के लिए हम 2 फैक्टर को कंसिडर करते हैं, साइज और कलर। साइज और कलर को कैसे देखते हैं दोस्तों? हम साइज देखते हैं आरबीसी का मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम से, एमसीवी। एमसीवी क्या है? आरबीसी का वॉल्यूम कितना है, कितना बड़ा आरबीसी है, नॉर्मल से छोटा हो गया या बड़ा, इसके बेसिस पे हम आरबीसी का साइज देखते हैं। और कलर कैसे देखते हैं? कलर ऑफ आरबीसी डिपेंड्स अपॉन हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इन आरबीसी एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, एमसीएचसी। एमसीएचसी यानी हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन आरबीसी में। दोस्तों, आरबीसी का कलर हीमोग्लोबिन से इसलिए देखते हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, ये आप जानते होंगे। अगर हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन आरबीसी में कम हो गया तो आरबीसी नॉर्मल से कम रेड हो जाएगा, और अगर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो वो नॉर्मल से आरबीसी ज़्यादा रेड हो जाएगा। इसीलिए हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन से हम आरबीसी का कलर देखते हैं, और इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? एमसीएचसी से। दोस्तों, अब इस क्लासिफिकेशन में देखो, इन टर्म्स का मीनिंग क्या है। नॉर्मो मतलब नॉर्मल, मैक्रो मतलब इंक्रीज, माइक्रो मतलब डिक्रीज, और हाइपो का मतलब डिक्रीज। साइटिक का मतलब होता है सेल। साइटिक हम सेल के लिए यूज करते हैं, और क्रोमिक को हम कलर के लिए यूज करते हैं। नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ अनीमिया, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। नॉर्मो यानी नॉर्मल, साइटिक यानी सेल, एमसीवी। एमसीवी नॉर्मल है नॉर्मोसाइटिक की वजह से, और नॉर्मोक्रोमिक एमसीएचसी ये भी नॉर्मल है, लेकिन फिर भी अनीमिया हो रखा है, यानी कि आरबीसी काउंट ही डिक्रीज हो गया होगा। क्योंकि जब एमसीवी यानी कि आरबीसी का वॉल्यूम भी नॉर्मल है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन भी नॉर्मल है, तब भी अनीमिया हो रखा है, इसका मतलब आरबीसी का काउंट ही कम होगा। सेकेंड टाइप मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया, यानी इसमें आरबीसी का वॉल्यूम बढ़ जाता है लेकिन हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल रहता है, और आरबीसी के काउंट डिक्रीज हो जाते हैं। थर्ड, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया, इसमें एमसीवी इंक्रीज और एमसीएचसी डिक्रीज। फोर्थ, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया, एमसीवी डिक्रीज, एमसीएचसी डिक्रीज। अब देखते हैं इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दोस्तों, इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हमने कैसे क्लासिफाई किया है? बाय कॉज, कि अनीमिया होने का रीजन क्या है। इटियोलॉजिकल इटियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉज और ओरिजिन ऑफ एनी डिजीज। इसमें फर्स्ट है हेमरेजिक अनीमिया। हेमरेजिक अनीमिया, इसमें अनीमिया होता है हेमरेज की वजह से। हेमरेज यानी एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, इसी को हम कहते हैं हेमरेजिक अनीमिया, और इसे हम ब्लड लॉस अनीमिया भी कहते हैं। इट अकर्स बोथ इन एक्यूट एंड क्रोनिक हेमरेजिक कंडीशन। दोस्तों, अगर कोई कहे कि एक्यूट डिजीज है यानी वो डिजीज सीरियस है, और अगर कोई कहता है कि क्रोनिक डिजीज है यानी वो डिजीज फॉर
लॉन्ग टाइम, लंबे समय से है। एक्यूट हेमरेज, इट मीन्स सडन लॉस हुआ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड का। और सडन लॉस कब होता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड? जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें आरबीसी नॉर्मोसाइटिक यानी आरबीसी का वॉल्यूम नॉर्मल रहता है और कलर भी नॉर्मल यानी हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन भी नॉर्मल रहता है। इसका मतलब आरबीसी काउंट कम हो गया होगा, जिसकी वजह से हेमरेजिक अनीमिया हुआ। क्रोनिक हेमरेज, इट रिफर्स टू लॉस ऑफ ब्लड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ब्लड लॉस क्यों होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग की वजह से। और ऐसा किस किस कंडीशन में होता है? पेप्टिक अल्सर, स्टमक में जब छाले हो जाते हैं। परप्यूरा, दोस्तों परप्यूरा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स में इंटरनल ब्लीडिंग होती है और जिसकी वजह से स्किन पर पर्पल स्पॉट्स आ जाते हैं और उनमें रैशेस होने लगता है। हीमोफीलिया, ये आपको मालूम होगा। और मेनोरेजिया, इसमें हैवी ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। और आरबीसी ऐसी, इस कंडीशन में आरबीसी कैसी हो जाती है? माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक। हीमोलाइटिक अनीमिया, हीमोलाइटिक यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। इसमें अनीमिया क्यों हुआ? एक्सेस डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज की वजह से। हीमोलाइटिक अनीमिया को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट एक्सट्रिंसिक हीमोलाइटिक अनीमिया एंड सेकंड इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक अनीमिया। दोस्तों इनके नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि एक्सट्रिंसिक में जो डिस्ट्रक्शन हुआ होगा आरबीसीज का वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हुआ होगा और इसमें इंटरनल फैक्टर्स की वजह से। पहला देखते हैं एक्सट्रिंसिक हीमोलाइटिक अनीमिया। इट इज कॉज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसमें हेल्दी आरबीसीज हीमोलाइज होती हैं बाय फैक्टर्स आउटसाइड द ब्लड सेल्स सच एज एंटीबॉडी, केमिकल्स और ड्रग्स की वजह से। कॉमन कॉज क्या है? लीवर फेलियर। और लीवर फेलियर भी कब? मेनली जब अल्कोहल से लीवर फेल हुआ हो, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। रीनल डिसऑर्डर, हाइपर स्प्लेनिज्म। हाइपर स्प्लेनिज्म में दोस्तों स्प्लीन ओवर एक्टिव हो जाता है और ब्लड के सेल्स को ही किल करने लगता है। बर्न हो जाए या फिर ड्रग्स, पेनिसिलिन, एंटी मलेरियल ड्रग एंड सल्फा ड्रग्स। सेकेंड है इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक अनीमिया। इट इज कॉज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ड्यू टू डिफेक्टिव आरबीसीज। आरबीसीज ही डिफेक्टिव हो। देयर इज प्रोडक्शन ऑफ अनहेल्दी आरबीसीज, यानी कि बॉडी में आरबीसीज अनहेल्दी बने जो शॉर्ट लिव्ड होंगे और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बनते ही सून बड़ी जल्द ही डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगे। ये ज़्यादातर इनहेरिट होता है, यानी कि पेरेंट से आता है। इट इंक्लूड सिकल सेल अनीमिया एंड थैलासीमिया। ये दोनों डिजीज इसलिए दोस्तों क्योंकि इसमें सिकल सेल अनीमिया और थैलासीमिया में आरबीसी का जो शेप होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है और जिसकी वजह से आरबीसीज मोर फ्रेजाइल हो जाती हैं और ससेप्टेबल फॉर हीमोलिसिस। थर्ड टाइप है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो इसके नाम से मालूम पड़ रहा है कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी। इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो नेसेसरी है फॉर इरिथ्रोपोइसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। और वो सब्सटेंसेस क्या क्या हैं? आयरन, प्रोटीन, विटामिन्स लाइक सी, B12 एंड B9। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया के कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। प्रोटीन डेफिशिएंसी अनीमिया। थर्ड विटामिन B12 डेफिशिएंसी। दोस्तों जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो ऐसे अनीमिया को हम कहते हैं परनीशियस अनीमिया और एडिसन्स अनीमिया। विटामिन B12 एक मैच्योरेशन फैक्टर है फॉर आरबीसी के लिए और अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो उसको हम कहते हैं परनीशियस अनीमिया। फोर्थ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। जब फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो इसे हम कहते हैं मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। फॉलिक एसिड नेसेसरी है फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो इसकी वजह से डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस होगा और डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस होने की वजह से जो न्यूक्लियस होगा वो इमेच्योर रह जाएगा, मैच्योर नहीं हो पाएगा। फोर्थ टाइप है एप्लास्टिक अनीमिया। दोस्तों इसमें इट इज ड्यू टू बोन मैरो डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो रेड बोन मैरो है
वो रिड्यूस होने लगता है और रिप्लेस होने लगता है बाय फैटी टिश्यूज। इट अकर्स इन कंडीशन सच एज, अगर रिपीटेड एक्सपोजर हुआ एक्सरे का, गामा रे का, इन दोनों रेडिएशंस का, ट्यूबरक्लोसिस और वायरल इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस एंड HIV इन्फेक्शंस। फिफ्थ टाइप ऑफ अनीमिया, अनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिजीज। इट अकर्स ड्यू टू सम क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज यानी वो डिजीज जो लॉन्ग टाइम तक रहने वाली है, सच एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ट्यूबरक्लोसिस एंड क्रोनिक रीनल फेलियर। इसके साइंस और सिम्टम्स क्या है इस अनीमिया के? स्किन पर कलर ऑफ द स्किन बिकम्स पेल, येलोइश हो जाएगी स्किन। हेयर और नेल्स पर लॉस ऑफ हेयर इज कॉमन विद थिनिंग एंड अर्ली ग्रेइंग। नेल्स ब्रिटल होने लगेंगे और इजीली ब्रेकेबल, आसानी से टूट जाएंगे। थर्ड, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर इंक्रीज इन हार्ट रेट। अगर इंक्रीज होगा हार्ट रेट तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, हार्ट डायलेट हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे रेट एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेज, इसकी वजह से ब्रीथलेसनेस होगा। और डिस्पीनिया, दोस्तों डिस्पीनिया क्या है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। फिफ्थ, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मेटाबॉलिज्म पर एनोरेक्सिया होगा, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट यानी कि भूख, भूख कम लगने लगेगी। नाउजिया होगा, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड कॉन्स्टिपेशन आर कॉमन। किडनी पर फंक्शन इज डिस्टर्ब्ड। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डिस्टर्ब्ड एंड न्यूरोमस्कुलर सिस्टम पर मसल्स बिकम वीक और हेडेक होगा। दोस्तों इस टॉपिक के सारे नोट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।